हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। सो ये ना मैं पढ़ाई कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन आवर वाला सनलाइट आया था, तो आई जस्ट थॉट ऑफ जस्ट शूटिंग द इंट्रो वाला पार्ट। सो डोंट माइंड मी डूइंग ऑल दिस शिट इन दिस पार्ट। एंड ऑल्सो यू कैन सी माई फेस इज़ गेटिंग रेड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो आज की जो सुबह है वो सुबह को मैं इतनी भी जल्दी नहीं उठ पाई थी, तो मैं उठ चुकी थी। और स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि आज क्योंकि अभी हम मेंस के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा मैं सिलेबस को अच्छे से देख लेती हूँ, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे तो इतने अच्छे से वेबसाइट ब्रोकन डाउन करके नहीं दिया हुआ है, लाइक ऑल द माइक्रो टॉपिक्स जो भी हमको देखने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको चेकआउट कर लिया फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल, और फिर मैंने मेंस के PYQ एनालिसिस भी देख ले कि कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं अब तक, क्योंकि APSC में भी UPSC को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और UPSC तो OG आपको पता ही है, सारे स्टेट पे से सब कहीं पे भी हो, हर जगह पे क्वेश्चंस कॉपीड होते ही है, पैटर्न भी कॉपीड होते हैं। और UPSC के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने आपको बताया था शायद इस टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिकोडेड सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यही है कि कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो प्रीलिम्स एंड मेंस की PYQ एनालिसिस आप कर लोगे तो ब्रीफ आइडिया मिल जाता है, जिससे कि प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो मैंने सुबह को जब मैं उठी थी तो मैंने वही कर लिया था। ऑल्दो सुबह को मैं 5 बजे ऐसे को नहीं उठ पा रही हूँ कुछ दिनों से, बिकॉज रात को मैं लेटली सोती हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो मैं स्टडी कर पाती हूँ अच्छे से। और आज सुबह को हम लोग का 9:30 से सेशन था, तो मैंने ऑलमोस्ट 8 बजे को मैंने स्टार्ट किया था। सुबह को PYQ एनालिसिस कर लिया मैंने यूजिंग सक्षम 2.0 का वाला PDF, विच इज़ वेरी यूजफुल, सो यू गाइज कैन चेक इट आउट टू। एंड उसके बाद ना टुडे वी हैड दिस सेशन जहाँ पे वी सॉल्व 2023 वाला पेपर। ऑल्दो लास्ट टाइम मैंने नहीं दिया था अटैम्प्ट, बट स्टिल क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने देखा हुआ था, तो आई वॉज फेमिलियर विथ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। तो हमने लाइव क्लास में वो सॉल्व किया कॉल पे, जहाँ पे लाइक आफ्टर सॉल्विंग दिस पेपर सो आई गॉट अराउंड 60 ऑफ देम करेक्ट, और 19 मेरे रॉन्ग हो गए थे, बाकी मैंने स्किप किया हुआ था। तो ओवरऑल आई गॉट अराउंड 107.46। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ वॉज अराउंड 74.5 या 75 ऐसा कुछ था। तो कट ऑफ से तो हाँ 32 नंबर्स ज़्यादा आ रहे, अच्छी बात है। बट ये बात भी है कि क्वेश्चन थोड़े फेमिलियर थे, तो इस वजह से भी शायद अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि इन रियल लाइफ सिनेरियो थोड़ा जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो प्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो इस वजह से हम PYQs करने के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए। एंड ये आप देख सकते हो मेरे रूम की कंडीशन, क्योंकि कुछ दिनों से इतनी ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफ चल रही है, और गर्मी इज़ अनदर की फैक्टर जिसके वजह से कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ना मैं कुछ काम भी कर पा रही हूँ। तो ये मेरा रूम का हालत बहुत ही ज़्यादा गंदा है और मुझे आज इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ आप ये मत समझना कि मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ कि अबाउट प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स दैट आई वोक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग, 4 AM इन द मॉर्निंग, तो ऐसे हर रोज़ की बात नहीं होती है। लाइक मैं भी इंसान हूँ, लाइक एवरी अदर पर्सन आउट देयर। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द सेम थिंग एवरी डे और डू बी कंसिस्टेंट एवरी डे, बट हाँ आई ट्राई माई बेस्ट। और जिन दिनों में मैं व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ उन दिनों में भी ऐसा नहीं होता कि मैं 3 बजे उठ के पढ़ रही हूँ। इट डजेंट डिपेंड ऑन व्हेन यू आर स्टडिंग, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंट नंबर ऑफ आवर्स यू आर डूइंग। तो कभी कभी कुछ इधर उधर हो जाते हैं, जब हम घर साफ़ नहीं कर पाते, हम खाना नहीं बना पाते हैं, तो हर रोज़ का सेम नहीं होता है। तो रूम साफ़ करते वक्त मुझे मिल गई ये टेस्ट सीरीज़, जो अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुए थे। ऑल्दो मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ था वीडियोस पे। तो मैंने इनको booknet.in वाले वेबसाइट से मंगवाया था, और आपको पता ही होगा कि लाइक देयर आर सो मेनी टेस्ट सीरीज़ आउट देयर अवेलेबल इन द मार्केट, जो बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के आते हैं। तो एस्पिरेंट्स तो लगा दे ये टेस्ट सीरीज़ टू इवैल्यूएट कि कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो मैंने अभी लिया था वाजी राम वाला ये टेस्ट सीरीज़, और मैंने सोचा कि वाजी राम वाला टेस्ट सीरीज़ वाला का फुल एंड टेस्ट नंबर 1 मैं सॉल्व करूँगी। और मैंने घड़ी भी ले लिया 2 घंटे का, और गर्मी के कारण से बहुत धूप आ रहा था तो मैंने उसको ढक दिया। तो 1 बजे के अराउंड मैं बैठी थी उसको सॉल्व करने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि हाँ आज लंच भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ बिस्किट खाया था। एंड एज यू कैन सी है दीज आर द टेस्ट दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम booknet.in का स्टोर। लाइक दे हैव दिस स्टोर इन दिल्ली, और यहाँ उनके पास सारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिल्ली सबके नोट्स हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। और आपको पता है कि टेस्ट सीरीज़ आर सो कॉस्टली। अगर आप कोचिंग सेंटर वाला का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहोगे तो लाइक एक कोचिंग
कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज़ ही आपको 6,000 7,000 ऐसे कुछ पड़ जाते हैं, बट यहाँ से आप सारे टेस्ट सीरीज़ मंगवा सकते हो जो कि हाफ ऑफ द प्राइस में आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैंने उनके साथ बात करके रखा था, तो वो जितने भी टेस्ट सीरीज़ आते हैं वो मुझे भेजते रहते हैं। पहले भी उन्होंने मुझे 2 बार ही भेजा था, तब मैंने टेस्ट सॉल्व किए थे। और ये मुझे आज रिसीव हुआ है विजन के टेस्ट, फोरम IAS के टेस्ट, और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट है ओनली IAS वाला का, और ये नेक्स्ट IAS वाला का जो मेरे पास नहीं था ये नया आया है, और ये राउज IAS वाला का FLT टेस्ट, और इनसाइट IAS वाला भी मेरे पास नहीं था, और वाजीराम का। तो ये टेस्ट आए थे, तो देखते कितना सॉल्व कर पाती हूँ। और आज मैंने वाजीराम वाला टेस्ट लगाया था और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो गाइज़ अगर आप भी इनके टेस्ट मंगवाना चाहते हो तो आप booknet.in को चेकआउट कर लेना। यू विल गेट ऑल द स्टफ्स एट वेरी अफोर्डेबल रेट, लाइक सारे दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स के, आपको विजन के जो फाउंडेशन के बुक्स भी होते हैं, आपको मृणाल सर के बुक्स चाहिए तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो। सो डू चेकआउट। एंड देन उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर मी कि मैंने नहाने के बाद मैंने कपड़े धोए थे, बट उसके बाद ही मैं टेस्ट लगाने लग गई थी। मैंने क्योंकि नहाने के बाद मैंने रूम साफ़ किया था, एंड देन मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए बैठ गई थी। एंड उसके बाद मैंने देखा कि अरे भाई साहब, लाइक जो कपड़े धोए थे वो साइड में ही रह गए थे। सो मैं चली गई उनको बाहर सुखाने के लिए, और अभी तो ऑलमोस्ट 3:30 4 इन द इवनिंग हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। बट धूप काफ़ी थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ 1 घंटे में सूख ही जाएगा, क्योंकि जो द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट वाज वे टू स्ट्रॉन्ग, और इतनी गर्मी में तो हाँ सूख ही जाते हैं। इट बेयरली टेक्स हाफ एन आवर फॉर द वेट क्लॉथ्स टू लाइक ड्राई अप कम्प्लीटली। सो मैंने बाहर में कपड़े डाल दिए, मुझे पता था कि सूख जाएंगे इवनिंग होते होते, और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो यू नो दैट कि सरफेस इवापोरेशन इज़ ऑल्सो ए थिंग, कि अगर आपको पता है अगर ठंड में भी आप कपड़े सुखाते हो तो विदाउट सनलाइट भी कपड़े सूख जाते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस इवापोरेशन। हाँ, सो दैट्स अ फैक्ट। एंड उसके बाद मुझे गर्मी लग रही थी, तो लाइक मीन वाइल आई जस्ट ऑर्डर्ड कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी फ्रॉम माई सेल्फ विच इज़ फ्रॉम ग्रामीण कुल्फ़ी, और ये वाला मेरा फेवरेट कुल्फ़ी का ब्रांड है। और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था। फिर इवनिंग को मुझे आज मेंस के क्लासेस करने थे, क्योंकि सुबह को मैंने सिर्फ PYQs किए थे फॉर UPSC, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ भी रहे थे। तो इवनिंग को मुझे स्लॉट स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं सोचा कि चाय ही बना लेती हूँ। चाय बिस्किट और लाइक थोड़ा आलू भुजिया और 1 बोतल पानी लेके मैं आ गई थी मेरे टेबल पे, एंड इट वाज टाइम फॉर मी टू स्टार्ट। और मीनवाइल ना ये फ्लिपकार्ट डिलीवरी भैया भी आ गए थे, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से किया था। आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता है, ग्रॉसरी शॉपिंग भी नहीं जा पा रही हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, मेरे घर में तो लाइक कुछ वेजीज़ भी नहीं है, लाइक ओनली आलू, प्याज एंड गार्लिक एंड जिंजर, जो भी बेसिक होता है, और उसी के बेसिस पे आई एम डूइंग ऑल माई कुकिंग। और मुझे आई नीड टू गो टू द मार्केट, बट फ्लिपकार्ट की वजह से मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं जाना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो गया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑफ विद ज्योग्राफी का क्लास, जो सुबह को मैंने PYQ एनालिसिस किया था, उससे भी काफ़ी मुझे हेल्प हो गया था समझने में, लाइक बिकॉज द टॉपिक्स आर डिफरेंट एंड वी नीड टू लाइक एनालाइज दोज थिंग्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो कर लिया था मैंने क्लास, एंड ईच क्लास वॉज फॉर 2 hours, लाइक मोर देन 2 hours। तो मैंने कुछ क्लासेस शायद मैंने 1.5x में भी देख लेते, तो थोड़ा कम वक्त लग गया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास था। क्योंकि लाइव क्लास मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी पीछे चल रही हूँ, तो आई नीड टू कम्प्लीट दोज, एंड उसके बाद आई विल बी डूइंग द लाइव वंस। एंड मीनवाइल मैं सोचा कि एक क्लास मैंने कंप्लीट किया था जो 2.5 घंटे का था, तो उसके बाद आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग माई सेल्फ सम पास्ता, क्योंकि मैंने दोपहर को लंच नहीं किया था गर्मी की वजह से, मुझे कुछ खाने का मन नहीं किया, मैंने कुकिंग भी नहीं किया था, और इवनिंग को मुझे बहुत ज़ोर से आई वॉज लाइक फीलिंग हंग्री, सो आई मेड माई सेल्फ दिस वाइट सॉस पास्ता, जो कि मैगी का आता है, एंड दैट इज़ द ओनली पास्ता दैट आई लाइक। एंड आफ्टर लाइक हैविंग इट देयर वाज लाइक अनदर क्लास जो मुझे कंप्लीट करना था आज के लिए, so I just did that. So I just noted on everything that sir told us like in the lecture, and उसके बाद मैंने जो नोट डाउन किए थे ऑलमोस्ट 6 से 7 पेजेस के नोट्स बन गए थे। तो मैं सोचा कि खाना खाने के बाद उनको सोने से पहले एक बार जस्ट रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने खुद से अपने लैंग्वेज में लिखे थे, तो काफ़ी यूज़ मतलब ईजी हो जाता पढ़ने के लिए। एंड लाइक 2.5 आवर के क्लासेस थे, और मैंने 1.5 या 1.7x में उनको देख के कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद मुझे भूख भी लगी थी, और रात के ना अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं, और मुझे अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि आज पूरे दिन में एक भी प्रॉपर मील नहीं खाई हूँ, और बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स पता नहीं, और दोपहर पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और क्योंकि मेरे रूम में अभी कोई सब्ज़ी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लाने की ज़रूरत है, तो मैं सोचा कि सिंपली खिचड़ी बना लेती हूँ। मुझे बॉइल्ड पोटैटो वाला खाने का मन नहीं था, आलू पीटी का, तो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ मेकिंग माई सेल्फ सम खिचड़ी, दाल खिचड़ी, तो जल्दी से बना दिया, और barely टुक मी लाइक आधा घंटा
और जल्दी से उसको मैंने बना लिया एज यू कैन सी। तो सिंपली आई जस्ट टॉस्ड एवरीथिंग, मसाला एंड द दाल एंड द चावल इन घी, एंड उसके बाद अच्छे से उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद पानी डाल के बस उसको बॉईल करना ही था। तो माई मॉम माइट बी वॉचिंग दिस व्लॉग, क्योंकि मैं घर में कभी खाना नहीं बनाती हूँ, और यहाँ पे अकेले देखो मेरे को कितना कुछ बनाना पड़ता है। एंड आई मस्ट टेल यू, ये वाला जो खिचड़ी था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट खिचड़ी दैट आई एवर हैड इन माई एंटायर लाइफ। एंड उसके बाद मैंने डिनर किया, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक टू डेज व्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।